तो हेलो बच्चों, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। ऑकरेंस का क्या मतलब है ये भी अभी इस वीडियो में समझाऊंगा। देखिए, ये पेपर में हमेशा नहीं आता है, लेकिन ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं जान पाओगे तो फिर तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए ये आज की वीडियो ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट की वीडियो देख लेना पूरी। तो चलते अपनी वीडियो की और देखो, ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है। चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके पिछले पार्ट्स करा दिए हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, देख लेना, ठीक है। अब ये समझो, ऑकरेंस ऑफ मेटल का मतलब क्या है। मेटल जो है वो दो स्टेट में मिलते हैं। दो स्टेट में, पहला देखो, पहला प्योर स्टेट, दूसरा कॉम्बाइंड स्टेट। अब तुम सोच रहे होगे ये क्या है, प्योर स्टेट, कॉम्बाइंड स्टेट और ये देखो, मेरा जो लिखने का तरीका है वो ऐसा है, शॉर्ट में लिखो और ऐसा लिख दो कि बच्चे के समझ में आ जाए। जरूरी नहीं कि डेफिनेशन ही होनी चाहिए। देखो, यहाँ जो तुम्हारा क्लास 10th है, बोर्ड है, बोर्ड्स में कभी भी आपको डेफिनेशन रख के नहीं जानी, आपको केवल समझ लेना है और अपने मन से बनाकर अच्छे शब्दों में लिखनी होती है, समझे। अब मैं चाहूँ तो तुम्हें खूब बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखवा भी सकता हूँ, ठीक है, लेकिन तुम उससे लिख भी लोगे ना डेफिनेशन। वैसे पेपर में तुम्हें वैसे लिखने के नंबर मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको ज्यादा हार्ड पड़ेगा। इससे बढ़िया आप केवल ऐसे समझ लो। ऐसे समझने के बाद आपको जो भी समझ में आए आप अपने शब्दों में बना बना कर अच्छे से लिखो। इससे आपको और आगे जो एग्जाम होते हैं उनके लेवल की प्रैक्टिस हो जाती है, समझे। तो देखो, अब पहला है प्योर स्टेट, दूसरा है कॉम्बाइंड स्टेट। ऑकरेंस ऑफ मेटल, ये दो दो स्टेट में मिलते हैं, प्योर और कॉम्बाइंड। अब प्योर का मतलब क्या है। प्योर का मतलब है जिसमें प्योर फॉर्म में मिले, मतलब मेटल का मेटल ही मिले, कुछ और ना मिले। अभी समझ ना आने लिए तुम समझ पाओगे। जैसे पहले तुम इसको अभी छोड़ दो, किसको, अभी इसको छोड़ दो, प्योर स्टेट को, पहले ये समझ लो कॉम्बाइंड स्टेट। इसको भी फिर तुम समझ जाओगे, पहले कॉम्बाइंड समझो। कॉम्बाइंड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड्स। अब जैसे देखो, मेटल्स जो होते हैं इस वाली स्टेट में, मेटल्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं। देखो मैं तुमको बताऊं, या तो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगे, या सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे, या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे। इन्हीं को हम कंपाउंड फॉर्म कहते हैं। अभी कंपाउंड का मतलब समझा रहा है, देखो। अब कुछ एग्जाम्पल समझ लो, जैसे ये है तुम्हारा एग्जाम्पल में आयरन। आयरन कैसा मिलता है। अब तुम ये सोचते होगे, जैसे तुम्हारे मन में कभी ना कभी तो सवाल आया होगा, कोई मेटल होता है, कोई मेटल होता है, जैसे मैंने मान लिया Fe। अब तुम सोचते हो ये जो आयरन है, लोहा है, मतलब ये क्या ऐसा ही पूरा कहीं पर मिल जाता है। जैसे जहां मिलता है रिवर्स में और भी जगह जहां मिलता है, वहां पर क्या केवल और केवल आयरन ही मिलता है और कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। तो आयरन के साथ जो है कुछ और होती हैं चीजें जो इससे मिक्स होती हैं, इससे मिक्स होती हैं। तो बस यही कहने का मतलब है, अगर मेटल के साथ कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे, कंपाउंड। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड। अगर मेटल के साथ कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो उसको कंपाउंड कहेंगे। अब तुम सोचते होगे आयरन जो है वो केवल आयरन मिलता है। नहीं, इन्वायरमेंट में आयरन बता किस फॉर्म में मिलता है, इस फॉर्म में, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कैसी फॉर्म में मिला, ऑक्साइड फॉर्म में मिला। देखो है ऑक्साइड, लास्ट में ओ है ना, तो ऑक्साइड फॉर्म में मिला। तो ये तुम समझे। सेकंड देखो, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है ये किस फॉर्म में मिला, ये तुमको मिला, ये भी तुम्हारा देखो ऑक्साइड फॉर्म में मिला, ये ओ लगा हुआ है। और साथ ही साथ ये बीच में ये पॉइंट लगा हुआ, पॉइंट मतलब इसके अंदर दो एटम्स होते हैं, किसके, वाटर H2O के, इसलिए यहाँ पर पॉइंट लगा के ऐसे लिखते हैं, ठीक। एल्यूमिनियम सीधा सीधा नहीं मिलता है। एल्यूमिनियम तुम समझो कि जहां पर मिलता है वहां पर केवल और केवल एल्यूमिनियम हो। एल्यूमिनियम के साथ कुछ ऐसा मिक्स होता है जिसको, जो ये मिक्स होता है, देखो क्या मिक्स होता है, O3.2H2O, ये एल्यूमिनियम के साथ मिक्स होता है। ऐसे आयरन के साथ O3 मिक्स होता है।
अब जिंक के साथ क्या होता है, सल्फाइड मिक्स होता है, ये ऐसा है, इसका मतलब सल्फाइड। ये देखो सल्फाइड लिखा है, सल्फाइड। कहने का मतलब ये है हमारा साफ सीधा, कि तुम जैसे सोचते थे अभी तक कि मेटल जो है हमारे, जो भी जितने भी हों वो सब मेटल ही होते हैं, ठीक है, जितने भी हों वो सब मेटल होते हैं। तुम सोचते हो कि सब मेटल जो है वो प्योर फॉर्म में मिलते हैं। प्योर फॉर्म का मतलब कि जैसा मेटल हमको चाहिए वैसा ही मिलता है। जैसे सोना है, तो तुम कहीं पर खुदाई करो जहां पर सोना मिलता है, तो वहां पर केवल और केवल सोना ही मिले तो ठीक है, मिल जाता है, ठीक मिल जाता है, सोना मिल जाता है। सिल्वर, प्लेटिनम ये तुम्हारे मिल जाते हैं बिल्कुल जैसे आपको चाहिए होते हैं, इनके ऊपर कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको ये जो होते हैं, आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये आपको सीधे सीधे नहीं मिलते, इनके ऊपर कुछ लगा हुआ होता है। क्या, कुछ मिक्स होता है, कुछ एलिमेंट मिक्स होते हैं। वो क्यों मिक्स होते हैं, इनका रीजन ये लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट इस पार्ट का यही है, रीजन। रीजन क्यों, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, फास्ट होती है। अब तुम ये समझना, आयरन जो है और एल्यूमिनियम जो है और जिंक है, इन तीनों की कैसी होती है, रिएक्टिविटी फास्ट होती है। कल ही मैंने तुमको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई, तुम्हें याद होगा। कल्लू ने था कार में, आलू जलेबी फ्राई पकौड़े, हरी आया कप पिया। हरी आया कब पिया। तो तुम्हें इससे पता लग रहा होगा कि तुम्हारे ये जो है, एफी है, एल है, जिंक है, ये सब तुम्हारे जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं। ये रिएक्टिव रिएक्टिव होते हैं। ये कैसे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये तुम्हारे मेटल जो है ये रिएक्टिव होते हैं। इसलिए क्या होता है, अब इनको तुम खुला छोड़ देते हो, अब मिलते तो ये इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट में ये रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, आयरन क्या करता है अपने ऊपर ऑक्साइड ऑक्साइड चढ़ा लेता है। एल्यूमिनियम क्या करता है अपने ऊपर पानी और ऑक्साइड दोनों, और जिंक क्या करता है, सल्फाइड सल्फाइड। तो इनको क्या करा जाता है, इनको पहले तो हम लोग शुद्ध करते हैं, क्या करते हैं, प्योर करते हैं इनको। जैसे ये जो है तुम्हारे तीनों, इन तीनों को क्या करते हैं, प्योर प्योर करते हैं। प्योर करने के बाद हमको क्या मिलता है, ये तीनों मिलते हैं, क्या, ये तीनों मिलते हैं। क्या करने के बाद, प्योर करने के बाद ऐसे हम लोगों को मिलते हैं इन्वायरमेंट में, हम लोग प्योर करते हैं, फिर हम लोगों को मिलते हैं ऐसे, तब हम लोग इनका यूज करते हैं, ऐसे यूज नहीं कर पाते, समझे। अब यहाँ पर ये तो तुम समझ गए कॉम्बाइंड स्टेट क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें मेटल पर कुछ एलिमेंट आ जाए, उनके साथ मिक्स हो जाए, उसी को कंपाउंड कहते हैं। तो ये तो तुम समझे, एक कॉम्बाइंड स्टेट में मिलते हैं मेटल, ठीक, जो पूरे प्योर नहीं होते हैं, कंपाउंड होते हैं, ठीक, मिक्स होते हैं। अब जो प्योर स्टेट है इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारे जो मेटल हैं, इसमें तुम्हारे जो मेटल हैं ये प्योर फॉर्म में मिलते हैं। जैसे देखो गोल्ड है तुम्हारा, गोल्ड। अब गोल्ड जहां पर मिलता है, वहां पर गोल्ड गोल्ड मिलता है, इसके ऊपर आपको कि ऑक्साइड हो या सल्फाइड हो या कुछ भी वाटर, ये कुछ नहीं होता, ये प्योर फॉर्म में मिलता है, गोल्ड का गोल्ड ही मिलता है। ऐसे ही प्लेटिनम, प्लेटिनम जहां पर मिलता है वहां पर केवल और केवल प्लेटिनम मिलता है, इसके संग कोई चीज मिक्स नहीं होती, कोई एलिमेंट मिक्स नहीं होता है, इसलिए ये प्योर फॉर्म में मिलते हैं। अब इनका जो रीजन है, इनका जो रीजन है वो रीजन इंपॉर्टेंट है। क्यों, इनकी हमने देखी थी, इनकी रिएक्टिविटी फास्ट होती है, इसलिए ये रिएक्शन कर लेते हैं, तब ये इस फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो तुम्हारे हैं, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में पता सबसे नीचे थे। कैसे, याद करो, कल्लू नेता कार में, आलू जलेबी फ्राई पकौड़े, हरी कप आया और पिया। हरी कप आया और पिया मतलब, हरी कप आया, और का एयू ये हो गया, पिया का पीटी ये हो गया। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे जो दो एलिमेंट हैं, सबसे नीचे जो दो एलिमेंट हैं वो यही हैं, एयू और पीटी मतलब प्लेटिनम। तो सबसे नीचे ये हैं, मतलब ये बहुत ही कम, मतलब नामात्र नामात्र ये रिएक्शन करते हैं, किसी चीज से ये जल्दी रिएक्शन नहीं करते, बहुत मुश्किल की ये रिएक्शन करने, 0.1% है कि ये रिएक्शन करते हैं,
है, तो मतलब ये ना के बराबर रिएक्शन करते हैं, इसलिए ये चाहे इन्वायरमेंट में खुले रख दो या जैसे भी रख दो, इन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये प्योर फॉर्म में मिलते हैं। तो तुम्हें पता लगी। अब पेपर में देखो तुमसे ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, प्योर स्टेट, कॉम्बाइंड स्टेट, ये समझाने का एक मेथड था। पेपर में कैसे पूछा जाता है, अब आपसे कोई एलिमेंट दे दिया, समझना, जैसे मैंने आपको जो बताया, इस मेथड से आप लोग बता सकते हो कि वो कैसा है, वो कॉम्बाइंड है या फिर वो प्योर स्टेट है। अब एक बात समझो, पेपर में जैसे तुमको दे दिया, पेपर में तुमको दे दिया, अब उन्होंने तुम्हें दिया, उन्होंने तुमको दे दिया पीवी, मतलब लेड, लेड। अब तुमसे कहा बताओ भैया ये कैसा है, ये कैसा है, ये अगर ये तुम्हें प्योर फॉर्म में मिलता है या फिर कॉम्बाइंड स्टेट में मिलता है, कौन सी स्टेट में मिलता है, प्योर की कॉम्बाइंड। अब तुम सोचोगे ये प्योर या कॉम्बाइंड, ये तो मुझको नहीं बताया गया, मुझे तो केवल आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक और गोल्ड और प्लेटिनम का पता है। तो एक बात और समझो, अब तुमको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, रिएक्टिविटी सीरीज याद है, तो वही याद करो। कल्लू नेता कार में, कल्लू नेता कार में आलू जलेबी फ्राई पकौड़े, ये कौन सा, ये कौन सा आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब 8, 8 नंबर पर। हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें 13 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें 8वें नंबर पर है लेड, 8वें नंबर पर है लेड। अब तुमसे कह दिया जाए ये प्योर फॉर्म में मिलेगा या फिर कॉम्बाइंड फॉर्म में, तो तुमको समझ में आएगा ये 8वें नंबर पर है। तो तुम अब थोड़ा अगर दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो तुम ये सोचोगे 8वें नंबर पर है, तो ये हमको प्योर फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, प्योर फॉर्म में तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि प्योर फॉर्म में तो वो मिलते हैं ना जो बिल्कुल ही कम रिएक्शन करते हो, जैसे ये गोल्ड, प्लेटिना। अब ये हमारा लेड है, इसको खुला रख दे, ये रिएक्शन कर लेगा क्योंकि ये 8वें नंबर पर है, ये तो मैंने तुमको बताया था, ये तो मैंने तुमको बताया था। तो तुम कहोगे हाँ ये मतलब हमको कॉम्बाइंड स्टेट में मिलेगा। तो ऑप्शन में तुमसे कैसे पूछे जाते हैं, ऑप्शन में तुमसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, उन्होंने लिख दिया बताओ ये चारों में से कौन सा कॉम्बाइंड फॉर्म में एलिमेंट्स है या मतलब मेटल है, तो तुम देखोगे उसके अंदर तुमको 4 मतलब 4 दे दिए रहेंगे। पहला होगा AU, दूसरा होगा PT, दूसरा होगा PT, और बताएं कल्ली नेता कार में अर्जुन नहीं करे पकौड़े। हाँ मुझे भी याद नहीं रिएक्टिविटी सीरीज में, इसी से याद करता, कल्लू ने तखार में आलू जलेबी फ्राई पकौड़े, हरी कप आया और पिया, हरी कप आया और पिया, आया और पिया, आया, आया, हाँ, आया का मतलब हो गया, आया का मतलब हो गया, हाँ सी यू, सी यू, CU। अब तुमको CU दे दिया और साथ ही साथ तुमको क्या दे दिया, एक तुमको उठा के दे दिया जिंक, एक तुमको दे दिया जिंक। अब तुमसे कहा गया बताओ इन चारों में से कौन सा कॉम्बाइंड स्टेट में मिलता है इन्वायरमेंट में। तो तुम अब अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो कोई होशियार बच्चा जो मेरी बात समझ गया वो ऐसे चलेगा, वो सोचेगा कॉम्बाइंड स्टेट में वो मिलते हैं जिनकी रिएक्टिविटी फास्ट होती है जिनकी रिएक्टिविटी फास्ट होती है। अब तुम देखोगे AU मतलब गोल्ड, इसकी तो बहुत कम होती, प्लेटिनम इसकी भी बहुत कम होती, कॉपर इसकी भी कम होती है, मतलब ये भी करता है, ये मतलब करता है, इसको इन्वायरमेंट में खुला छोड़ दो, इस पे भी होगा कोरोजन, होगा इस पे भी। लेकिन बस बात ये है कि जब हमको कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव दिया है तो हम लोग उस पर टिक करेंगे ना, क्योंकि ये तुमको ज्यादा जल्दी मिलेगा कॉम्बाइंड स्टेट में, ये तुमको कम मिलेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में जिंक की जगह कुछ और होता, कुछ और होता जो कम होता रिएक्टिव कॉपर से भी, तो फिर हम लोग कॉपर पे टिक करते हैं। अब हम लोगों को कॉपर से ज्यादा दिया हुआ तो हम लोग इस पे टिक करेंगे। ऐसे तुमको बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे, अब तुमको 4 और दे देंगे, पूछेंगे बताओ इनमें से प्योर फॉर्म में कौन सा मिलता, एक ऑप्शन तुम्हारा गोल्ड होगा, एक प्लेटिनम होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, गोल्ड या प्लेटिनम। तुम देखना गोल्ड या प्लेटिनम पर टिक कर देना, नंबर मिल जाएंगे। तो बस यही छोटी सी बात है, बोर्ड एग्जाम में
मानो ऐसा आता तो नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा जानना जरूरी था। अब तुमको इससे ये पता लग गया कि हमारे मेटल दो टाइप में मिलते हैं, प्योर स्टेट, कॉम्बाइंड स्टेट। पहला प्योर फॉर्म होती है, दूसरा मतलब मिक्स फॉर्म होती है। और इसका रीजन क्यों है पहला प्योर फॉर्म में मिलता है, दूसरा मिक्स फॉर्म में? रीजन ये है, जो हमारे प्योर फॉर्म में मिलते हैं उनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, लो होती है। और जो हमारे मिक्स फॉर्म में मिलते हैं इनकी फास्ट होती है, इसलिए ये फास्ट रिएक्शन कर लेते हैं, ये मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इनको कॉम्बाइंड कहते हैं। और ये मिक्स हो ही नहीं पाते, इनको चाहे कुछ भी करो, इनकी लो होती रिएक्टिविटी, इसलिए ये प्योर फॉर्म में मिलते हैं। तो समझे? आज के लिए बस इतना ही। पिछली वीडियोस देखनी हो, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है चैप्टर्स वाइज, चैप्टर्स के नाम से, और पार्ट्स मिल जाएंगे आपको उन प्लेलिस्ट में, सारे देख लेना जाकर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। बाय।